जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे झाड़ू वाला पार्टी यानी आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता केजरीवाल इन दिनों ईडी के हिरासत में आ चुकी है। यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से स्पष्ट होते देख रहे हो कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कई गुना संभावना बढ़ता नजर ये आ रहा है कि आखिर इंडी गठबंधन को इससे क्या खतरा होगी या फिर इन्हें होगा फायदा। क्या यह एक बीजेपी के ओर से रचा गया एक षड्यंत्र की बीज थी जिसका असर आप देखने को मिल रहा है? क्यों बीजेपी के ऊपर ऐसा आरोप लगाया जा रहा है? लोकसभा चुनाव के ऊपर क्या असर देखने को मिलेगा? ना सिर्फ इंडिया बल्कि वेस्टर्न कंट्री के मीडिया भी इन मुद्दों को लेकर आर्टिकल लिखी जा रही है। ऐसे विषय में 2024 ना सिर्फ भारत के लिए लोकसभा चुनाव को लेकर यह काफ़ी खास हो जाता है, बल्कि विश्व के करीब 50% से अधिक देशों में इसी साल चुना है। यही वजह है कि ये साल काफ़ी राजनीतिक मुद्दा से आए दिन वायरल की स्थिति में आता नजर आता है। तो ऐसे में आखिर इनका क्या मुद्दा है ये जानने वाली बात होगा, लेकिन इससे पहले बात यह खास हो जाता है कि इन दिनों राष्ट्रीय स्तर के नेता कुछ न कुछ ऐसा जरूर करना चाहते हैं जिससे भारतवासी उनके ओर आकर्षित हो जाए। ऐसे में ना सिर्फ कांग्रेस या फिर झाड़ू वाला पार्टी यानी आम आदमी पार्टी या कांग्रेस अतिरिक्त दल कुछ न कुछ करते रहते हैं, लेकिन खास बात इनके लिए दुखनीय बात ये हो जाता है खास करके आम आदमी पार्टी की, वो भाई साहब ये कि आचार संहिता लगने के बाद सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार कर ली जाती है ईडी की ओर से, यानी ये बीते कुछ दिन पहले हो चुका है। तो ये काफ़ी चीज़ों से मजबूर करता है उनके लोगों को वहाँ तक जाने में या फिर अपने बातों को रखने में, क्योंकि अभी का साल और खासकर चुनाव इतना निकट हो तो बस आपके पास एक ही काम बच जाता है जब आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार होते हैं कि जनता को किसी भी तरह से अपने ओर आकर्षित करें। ऐसे में ये जैसे ही आप जाएंगे जनता के पास पहला सवाल तो यही आएगा कि भाई साहब उन्हें गिरफ्तार ही क्यों किया गया। तो ये कहीं ना कहीं सवाल उठता है, लेकिन यह मुद्दा सिसोदिया से जुड़ा हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि सिसोदिया को पहले ही गिरफ्तार कर ली गई थी शराब नीति घोटाले में, और ऐसे में ये भी उसी में फंसता नजर आ रहा है। आखिर क्या हुआ है ये आगे मैं थोड़ा बताऊंगा, क्योंकि वो मुद्दा काफ़ी पुराना हो चुका है 2021 से, इसके बारे में आपने सुना ही होगा। तो खास बात वो नहीं होता है, खास बात ये होगा कि ये अगर चले जाते हैं तो क्या इनकी सरकार जिंदा रहेगी या फिर किसी और को सीएम बनाना होगा, क्योंकि सवाल तो कई प्रकार के आ ही रहे होंगे आपके मन में, लेकिन कई गुना संभावना यह भी लगाया जा रहा है कि केजरीवाल जो कि दिल्ली के सीएम है ये जेल के अंदर से सरकार चलाएंगी अपना। तो क्या ये चल पाएगा क्या? क्योंकि अगर आप देखो अधिकांश लोग जब ऐसा कुछ फंस जाते हैं या फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है तो एक ही ऑप्शन उनके पास रहता है कि इस्तीफा दे दो। लेकिन सूत्रों के हवाले कुछ ऐसे भी बातें बाहर आ रही है जिसमें यह बताया जा रहा है कि कानून की नज़र में गिरफ्तारी होना दोषी सिद्ध नहीं होता। ये सच वाली बात है या नहीं ये आप अपनी राय के अनुसार बता सकते हो, लेकिन जब तक आपका आरोप सिद्ध ना हो जाए तब तक आप उन्हें ये जबरन नहीं करवा सकते कि भाई साहब आप इस्तीफा दो। और बता दूं कि ये भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि इन्होंने इस्तीफा दिया नहीं और इससे पहले ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है ईडी की ओर से। अच्छा, सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर मतलब एक बड़ा पद माना जाता है सीएम, ठीक है, क्या इन्हें गिरफ्तार करना इतना ईजी होता है? देखो राज्यपाल और राष्ट्रपति का अगर बात आता है तो ईडी को कई बार सोचना पड़ता हो सके कि उन्हें वो गिरफ्तार ना कर सके, लेकिन सीएम को गिरफ्तार करना इनके लिए कोई उतनी बड़ी ये नहीं हो जाता है। इससे पहले भी कई लोगों को गिरफ्तार ये कर चुके हैं अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कांड के वजह से, आगे मैं अभी दिखाऊंगा आपको। लेकिन क्योंकि यह पहली बार ऐसा कुछ हुआ है तो इनको गिरफ्तार करना मतलब कई चीज़ों को ये करते हैं, और ख़ासकर ज़्यादातर लोगों को आप देखिएगा कि जब सीएम पद में जो व्यक्ति रह रहा हो और उन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो वो इस्तीफा दे देते हैं गिरफ्तारी से पहले, ताकि सुचारू रूप से वो मतलब चलता रहे उनकी सरकार। जैसे कि आपको याद हो तो 1996 में इनका हुआ था, फिर भाई साहब ये आरजेडी का दिग्गज नेता माने जाते हैं लालू यादव, इनका 1997 में हुआ था तो इन्होंने चारा घोटाला किया था, इसके अंतर्गत गया। फिर 2011 में भी एक यहाँ पे दिखाया गया है। 2024 में तो अभी आपको पता है कि एक झारखंड छोटा सा राज्य है उसके सीएम क्या नाम है इनका, हेमंत सोरेन, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये सब कॉमन चीज़ हो जाता है उनके लिए, क्योंकि देखो अब कानून सबके लिए एक बराबर होता है भाई साहब। आप कानून का उल्लंघन करोगे तो आपको गिरफ्तार तो किया ही जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये आ रहा है कि क्या वाकई में केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया, क्या उन्हें दे देना चाहिए, और अगर देगा तो कौन बनेगा नया सीएम, ये भी काफ़ी बड़ा असर आ जाता है। तो आओ थोड़ा ये भी पॉइंट में देखते हैं कि आखिर इनका शराब से जुड़ा हुआ मामला क्या है, क्या थी शराब नीति, इसके बारे कम लेकिन ये जानने वाली खास बात होगा कि कुछ हद तक तो हमें ये पता होना चाहिए। देखो आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता दिल्ली के सीएम केजरीवाल को दरअसल 21 मार्च यानी बीते कुछ दिन पहले देर शाम को इन्हें ईडी की ओर से गिरफ्तार कर लिया गया था। यह मामला जुड़ा हुआ था दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले से, जिसमें सिसोदिया भी अरेस्ट है।
इनका कई बार उसमें नाम आया है। लेकिन क्या हो रहा है कि ये बंदा तो अभी रहा नहीं, ये तो बीजेपी के साथ मिल गया नीतीश जी। लेकिन कहीं ना कहीं ये पुराना वाला इमेज था इन लोगों का, ठीक है, जिसमें इंडिया गठबंधन का सभी नेता यहाँ पे आपको दिख तो नहीं रहेंगे, लेकिन अधिकांश दिग्गज नेता दिख रहे हैं। अब ये लोग बौखला उठे हैं, या फिर आप बोलो कि इनका क्रोध सातवें आसमान पे आ चुके हैं। ये इतना अधिक मतलब गुस्सा में है कि इन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत कर दी, ठीक है। अब आपके पास ये होना चाहिए कि आचार संहिता लगाते हैं चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग के ऊपर काफ़ी बड़ा जिम्मेदारी होता है कि सही तरीके से चुनाव करवाए जाए। अब इन्होंने क्या सोच के ये किया है, ये सबका अपना अपना राय हो सकता है। कुछ लोग कहेंगे कि बीजेपी को ये चुनौती देने के लिए ऐसा किया जा रहा है, या फिर ये लोग कुछ और दर्शाना चाह रहे हैं, या फिर इन्हें पीड़ा है। अगर ये पीड़ा है तो सिर्फ वो लोग जाते, ये क्यों जा रहे हैं? क्या उन्होंने गलत नहीं किया था, उन्हें जबरन गिरफ्तार किया गया? कई प्रकार के प्रश्न आते हैं। लेकिन इनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली बीजेपी को टारगेट करना है, ठीक है। उनका कहना है कि भाई साहब बात ये हो रहा है कि केंद्र सरकार क्या कर रही है, अपनी प्रतिशोध लेने के लिए ऐसी एजेंसियों का मतलब एक तरह से नियंत्रण करके उन लोगों से काम करवा रहे हैं, और खासकर ये विपक्ष को ही दोषी क्यों ठहराते हैं, ये इनका एक बड़ा प्रश्न है। क्या ये बीजेपी समझेगा कि इसके ऊपर प्रतिक्रिया देना चाहे, या फिर इग्नोर कर देगी? ये इन दोनों का अपना आपस का मैटर है। हम लोगों के पास यही चीज़ आता है जो आर्टिकल में आता है, वही चीज़ मैं आपको बता पाता हूँ। आगे यह भी मैं बता दूं कि कांग्रेस का मानना है कि सीएम का जो गिरफ्तार हुआ ये गैर कानूनी है, ठीक है। यह मुद्दा सीधा संविधान के मूल ढांचे से संबंध रखता है। मतलब काफ़ी बड़ा शब्द है ये, संविधान के मूल ढांचे से संबंध रखना, समझ रहे हो। आगे जब सरकारी एजेंसी का गलत इस्तेमाल किया जाता है तो संविधान और लोकतंत्र पर यह प्रभाव है, यानी एक तरह से चोट पहुंचता है, एक तरह से लोकतंत्र को उखाड़ फेंकने की स्थिति की प्रयास है, ऐसा कुछ जताने की प्रयास की गई है। लेकिन वहीं अगर आप देखो तो कांग्रेस के कई सारे अधिकांश नेता आपको इंडी गठबंधन में मिलेंगे। हालांकि ये जो आपने पीछे देखा ये इंडी गठबंधन के कई अलग अलग दल के कुछ नेता गए थे, पूरा झूठ में नहीं गए थे, लेकिन हाँ उसे आप इंडी गठबंधन ही कहोगे क्योंकि अधिकांश उन्हीं के दल से था। लेकिन यहाँ बीजेपी भी खाली नहीं बैठता भाई साहब, इन्होंने भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इनका तो जेल से भी चल जा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आर्टिकल यह चीज़ स्पष्ट कराता है। तो बीजेपी और अगर आप देखो तो कांग्रेस के बाद कौन था? यही केजरीवाल का पार्टी था। अगर केजरीवाल ही जेल में रहेगा तो कांग्रेस का भी रास्ता साफ हो जाता है। तो अगर इनडायरेक्टली अगर आप देखो, लेकिन मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक संभावना, एक शक के दायरे में बोला जा सकता है कि कांग्रेस का भी बहुत तरीका से रास्ता क्लियर हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और यही कांग्रेस जो आज इंडी गठबंधन में जुड़ा हुआ है, यही वजह है कि वो केजरीवाल के समर्थन में चुनाव आयोग के पास शिकायत करने गए, कई सारे अलग अलग दल गए। लेकिन इसका थोड़ा पुराना डाटा भी देख लो जो कुछ वर्ष पहले का है, इस बंदे की ओर से दिया गया था जो कि कांग्रेस नेता हैं, इनके ओर से क्या कहा गया था ये जरा सा देखो। दरअसल कुछ वर्ष पहले कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा था कि कम से कम 100 करोड़ से अधिक दिल्ली शराब घोटाले में रिश्वत ली गई थी केजरीवाल पार्टी की ओर से, और इन लोगों ने वो जो रिश्वत का पैसा था उसे गोवा में चुनाव के लिए लगाया गया था, यानी वो भी किसके लिए? कांग्रेस के विरोध में ये लोग चुनाव लड़े थे, ऐसा उनका कहना है, यानी कांग्रेस के ही नेता की ओर से। ये तब का बात था, बीते कुछ वर्ष पहले का। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी इनके साथ है, तो गजब की बात है। अगर केजरीवाल का अगर इतिहास देखा जाए तो अन्ना हजारे के टाइम में ये लोग क्या करते थे कि मतलब कांग्रेस को ही टारगेट करके ये करते थे, और आज जब उनके काल में मतलब ये बने उसके बाद आज देखो कि वही कांग्रेस इनका साथ दे रहे थे। तो राजनीति में कभी भी कुछ भी होता है, ये आपको समझ में होना चाहिए। तब इन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि इनके ओर से जब ठेका वाले लोगों को दे रहा था, यानी बिजनेसमैन से इनका केजरीवाल का बात होता है, फिर प्राइवेट होलसेल डीलरों को एक तरह से जो परसेंटेज दी जाती थी 5% कमीशन, उसे बढ़ाकर 12% कमीशन कर दी गई थी। आगे चल के इसी 12% कमीशन में से 6% कमीशन जो है वो आम आदमी पार्टी के फंड में आ जाता था, और इसका ये प्रयोग गोवा जैसे राज्यों में चुनाव लड़ने में करते थे। ऐसा उन दिनों कांग्रेस कहा करती थी, लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी है। क्या ईडी ने सच किया है, या फिर ये हकीकत है, या फिर बीजेपी का एक षड्यंत्र है? कई प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, तो इनके प्रश्न का अगर आपके पास उत्तर हो तो आप जवाब दे सकते हो। यहाँ पे बीजेपी का भी फायदा हो सकता है और कांग्रेस का भी, जहाँ तक मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ। हालांकि ये कहना गलत होगा, इसे क्लेम नहीं किया जा सकता, लेकिन सूत्रों के हवाले ऐसी बातें बाहर आ रही है। आप अपना विचार साझा करना अवश्य समझें, ये आपका जिम्मेदारी भी होता है। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मजीर बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।